कुरुक्षेत्र से शंखनाद कहें या रथ कहें, चूंकि रथ यात्री है। सोमनाथ से जो यात्रा शुरू हुई थी अयोध्या की, उसके सेनापति नरेंद्र मोदी थे और वो एक अलग मिशन था। उसके बाद ही राजनीतिक बदलाव भारत की पूरी राजनीति में आते रहे। श्रीनगर में एकता यात्रा का सबसे बड़ा झंडा उठाने वाले डॉक्टर मुरलीधर जोशी के साथ कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो खैर वो तो नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकाधिक सब्सक्राइबर तक हमारी बात पहुंचे, दर्शकों तक पहुंचे, राय पहुंचे और उनकी राय भी हम तक पहुंच सके। कुरुक्षेत्र से शंखनाद कहें या रथ कहें, चूंकि रथ यात्री है। सोमनाथ से जो यात्रा शुरू हुई थी अयोध्या की, उसके सेनापति नरेंद्र मोदी थे और वो एक अलग मिशन था। उसके बाद ही राजनीतिक बदलाव भारत की पूरी राजनीति में आते रहे। श्रीनगर में एकता यात्रा का सबसे बड़ा झंडा उठाने वाले डॉक्टर मुरलीधर जोशी के साथ कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो खैर वो तो पुरानी रथ यात्रा और शंख की बात है। इस समय फिर एक चुनौती, लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लगने लगा था खास करके आलोचकों को कि अरे कुछ पारा नीचे जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी तो अब का सत्ता खिसक रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री और उनकी पार्टी कमजोर हो रही है। ये सब कुछ सीटों का अंतर होने पर हुआ। लेकिन हरियाणा के चुनाव में विजय के बाद कुरुक्षेत्र यदि कहें, वैसे तो पंचकुला में शपथ ग्रहण हुआ और वो भाजपा का शपथ ग्रहण ही था। ये तो सही है क्योंकि उन्हीं की सरकार बनी। जो जेजेपी उनके साथ पिछले सरकार में रही, वो पहले सोचा दुष्यंत चौटाला ने कि साहब मैं तो अपने आप आऊंगा, वो तो नहीं आए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 48 और बाद में जो भी निर्दलीय आ गए 2-3, तो उनके पास तो 50-51 हो गए। अब ऐसी स्थिति में एनडीए के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने शपथ ग्रहण में तो कुछ नहीं बोला, केवल सबको आशीर्वाद दिया, शुभकामना दी, स्वागत किया। बाद में भी सब अपने सहयोगी दल जो एनडीए के हैं उन सबको, और इसलिए एक महत्वपूर्ण यहां से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के लिए एक तरह से तैयारी का शंखनाद भी बजा, चूंकि एनडीए की बैठक भी यहां हुई। बाद में 2 घंटे 3 घंटे जो लगातार वैसे भी मिलना, उसके साथ भोजन पर भी चर्चा का दौर, तो एक बार भी आप मिलते हैं नेता, बड़े नेता, तो जहां जिसको मौका मिले, चाय पर हो, भोजन पर हो, कम समय होता है प्रधानमंत्री के पास या राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास, तो देश में नेतृत्व कितना बड़ा है ये दिखाया गया। और उसके साथ ही उन चुनावों की, जो विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र और होंगे, उसका संकेत उससे मिल सकता है। यानी कि वहां बैठकर कोई टिकट बंटवारा नहीं होता, वहां तो एक साझा रणनीति हो कि आगे हम चुनाव में लड़ रहे हैं, सब मिलकर के एक मत दिखाई देना चाहिए। एनडीए के पास भी बहुत ऐसा नहीं है कि दल नहीं है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव अपना और अपने साथी वरिष्ठ नेताओं का, सहयोगी दलों का, चाहे वो पूर्वोत्तर क्षेत्र हो, चाहे दक्षिण भारत हो या पश्चिम भारत हो। ऐसी दृष्टि से उत्तर भारत के तो वहां पर तो सब कुछ है ही, हरियाणा है यदि यहां पर, और ऐसी यूपी जहां पर है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। तो ये नहीं है कि उत्तर भारत का मतलब ये कहाँ हो तो सब कुछ, अब तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी आज नीतीश कुमार नहीं तो ललन सिंह तो साथ वहां खड़े हुए था। अचानक वहां मैंने ऐसा एक दुर्घटना जिसको कह सकते हैं, जलील शाह वाला मामला आ गया, तो नीतीश कुमार नहीं पहुंच सके, लेकिन उनकी पार्टी के जो बड़े वरिष्ठ तब नेता है इस समय, ललन सिंह, वो पहुंचे। तो इस दृष्टि से इस एकता का प्रदर्शन को मैं मानता हूं कि रथ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रथ के हमेशा कह सकते हैं कि वो केवल सारथी नहीं है, वो पीछे कमान संभालने वाले, तीर चलाने वाले और हथियार, गदा, सब कुछ खुद
भी जहां संभाले और पूरी सेना को निर्देश दे सके। तो वो कई भूमिकाएं एक साथ निभाते हैं कुरुक्षेत्र से जो उन्होंने संकेत दिया। अब आप ये कह सकते हैं कि आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं, क्या है, लेकिन जो प्रमाण दिखाई दे रहा है, मैं वहां आज के समय में तो पूरा अमेरिका, चीन, रूस, जापान सब देखता है कि अब यहाँ प्रधानमंत्री भारत की स्थिति कैसी है। और इसलिए मैं फिर कहूंगा महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति पर तो आगे, चूंकि इसलिए मैंने आज आवश्यक समझा इस पर चर्चा करना आप साथ, क्योंकि 2 दिन अभी हरियाणा के चुनाव परिणाम आए और 2 दिन में मैंने अपने राजनीतिक नेता तो करते ही है चर्चा की भाई इसका क्या परिणाम हुआ, वो विश्लेषण करें, वो रिपोर्ट बनाए, जो जीता हारा वो सब। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के 8 मंत्री यदि हारे तो उसकी भी समीक्षा तो होगी ना, क्यों हार गए, सरकार में रहते हुए वो हारे, पार्टी इतनी अच्छी बड़े पैमाने जीती लेकिन हरियाणा में हार गए। तो ऐसी स्थिति में सब समीक्षा करेंगे, जीतने वाले भी और हारने वाले भी। कांग्रेस पार्टी, हुड्डा इतने ताकतवर थे, राहुल गांधी ने सपोर्टेज किया या राहुल गांधी के लोगों ने किया या शैलजा जी ने किया या सुरजेवाला ने अपना कहीं सुरमा चलाया, किसने किसको कौन कम आ जाए, हुड्डा जी के लोग, ये तो कहीं नहीं हुआ। तो वो सब समीक्षा करेंगे। लेकिन उस समीक्षा से ज्यादा मीडिया के हमारे कई मित्र बड़े मैं सबका सम्मान करता हूं, वो असहमत है, इसीलिए हम उनके सामने बैठकर भी यही कहते तुरंत विश्लेषण निकालने शुरू हो गया। अब तो महाराष्ट्र तो बहुत मुश्किल है, झारखंड तो बहुत मुश्किल है, अब तो हो गया, वहां तो कोई हो ही नहीं सकता है, वहां तो भाजपा के लिए इससे बड़ा हरियाणा जीतना छोटा देश है, महाराष्ट्र नहीं होगा। अब मैं कहूंगा कि जीत सकता है, नहीं ठीक है, आप कहें कि कांग्रेस में वहां महाराष्ट्र में सीटें ज्यादा दी गई थी तो वो महाराष्ट्र जीत जाएगी, वहां शिबू सोरेन का प्रभाव रहा है तो आदिवासी इलाकों में हेमंत सोरेन चाहे जेल से होकर आ गए वो जीत जाएगी। अब आप आशंका, अभी चुनाव मतलब होना है और उसके परिणाम आएंगे 23 नवंबर को, वोटिंग ही 20 नवंबर तक होना है, लेकिन आज ही परिणाम घोषित करने वाले भी हमारे जो कई ऐसे मित्र, संपादक, पत्रकार या बड़े बड़े समीक्षक, आजकल तो हर फील्ड से लोग आ जाते हैं। हम तो भाई जो हमारे अपने अनुभव है उस आधार पर कह सकते हैं कि चुनाव अंतिम क्षणों तक 1 वोट और 100 वोट से बदलता है और जीता और हारा भी जाता है। कई चुनाव में देख चुका हूं और इसलिए कह सकता हूं, इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक के इन चुनावों में, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, विधानसभा के हों, उनमें कई चुनावों को कवर करने का, उनको देखने का, समझने का, इस दृष्टि से अभी निष्कर्ष न निकाले। अब बात अलायंस की, चूंकि सब ने चर्चा भी हुई, आज भी चर्चा हुई कि साहब देखिए जो प्रदर्शन श्रीनगर में हुआ था, इंडिया अलायंस, चलिए मैं इंडी नहीं कहता, बड़े राहुल गांधी को कष्ट होता है या उनकी पार्टी के लोगों को, तो उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुनः मुख्यमंत्री बने और उनको, चूंकि उनकी पार्टी अच्छी खासी संख्या उसको 42 मिल गई, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक ढंग से 5 वर्ष के चुनाव हुआ, उन्होंने शपथ भी पहली बार भारत के संविधान की तरह, राज्य के संविधान की तरह शपथ नहीं ली। ये भी आप दर्शकों को बताना आवश्यक है, पाठकों को पढ़ाना भी जरूरी है, जहां भी हमारा मीडिया प्रकाशन संस्थान है, कि ये अंतर भी तो आप इतिहास का एक बड़ा मोड़ देखिए। उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला का परिवार, डॉक्टर कर्ण सिंह ने जिस ढंग से शेख अब्दुल्ला का मुकाबला किया उस समय, जो वो अलग राज्य बना लो, अलग देश बना लो, अलग कश्मीर को अलग कर लो, और नेहरू के खिलाफ भी झंडा बुलंद करके शेख अब्दुल्ला जहां जेल में रहे, देश के वरिष्ठ नेता महाराजा हरि सिंह के बेटे डॉक्टर कर्ण सिंह ने जिस तरह से कम उम्र में ही भारत की अखंडता, एकता के लिए, भारत के संविधान के लिए उन्होंने जिस तरह से अपनी भागीदारी की, उसका नतीजा था कि उस अब्दुल्ला परिवार, पहले 2 बार जेल में वो रह चुके परिवार कहे शेख अब्दुल्ला, नेहरू के काल में, इंदिरा गांधी के काल में, और जब वो नहीं रहे उसके बाद उमर अब्दुल्ला तो बाद में आए, उसके पहले जिसको आप कह सकते हैं कि फारूक अब्दुल्ला उनके पिता, तो वो सत्ता में रहे, उस समय क्या क्या गड़बड़ हुई अब उस पर इस समय चर्चा नहीं करेंगे। ये उन्हें उनके अलायंस की बात। अब देखिए उस इंडिया, सो कॉल्ड इंडिया अलायंस में सत्ता का कौन दावेदार? दिल्ली में बार बार घोषणा राहुल गांधी की टीम और प्रवक्ताओं ने ऐलान कर दिया, कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया, कांग्रेस और नेशनल अलायंस जीता। कांग्रेस कितनी सीटें जीती? 5 और 6 सीटें, 42। कुछ हिसाब लगाना जिनको आता हो, पता नहीं कांग्रेस के नेताओं को तो करोड़ों में हिसाब लगाना आता है, अरबों में लगाना आता है, क्योंकि वो धन और फंड की जरूरत होती है उनको, लेकिन ये हिसाब नहीं लगा पाते कि जीत तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। आप तो पूछे
और इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आप जो 3 सीट आप मांग रहे हो कैबिनेट में, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे लोग क्या घंटी बजाने के लिए हैं? छोटी ही कैबिनेट होती है, उसमें 3 सीट, हम 5 में से आप 3 ले लें और कहें कि हमारे मुख्यमंत्री हो। देखिए उससे भी मजेदार बात देखिए, 6 सीटें जिसे प्राप्त हुई, उनके कितने प्रतिनिधि पहुंच गए? पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के सर्वोच्च नेता, चूंकि कोई उनको उनकी पार्टी का नेता कोई ये नहीं कहता, खड़गे भी नहीं कहते, हमारे नेता तो राहुल गांधी, और उनकी बहन पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी। आज बताइए, परिवार का ही शपथ होना थी क्या? यदि अलायंस में सब प्रतिनिधि, एक अखिलेश यादव तो नहीं परिवार के साथ पहुंच गए, अपने 5 भाई बहन जो भी उनकी पत्नी सबको लेकर के नहीं पहुंचे ना। उनके भी भाई जीत करके आए हैं, उनके चाचा जो है राजनीति में सब लोग हैं, क्या वो भी पहुंच जाते? अखिलेश यादव पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के नाते। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी कह दिया 2 सीट ले लीजिए आप, यहाँ 425 होती है विधानसभा में, अभी तो उपचुनाव है 10 के, उसमें से 2 ले लो, बाद में देखा जाएगा 2 भी कितना जीतते हैं, पहले भी हमारी कृपा से लोकसभा जीते हैं। ये अखिलेश यादव का तेवर ही है, सामने विनम्रता होती है उनमें, ठीक है। तो उस अलायंस में 6 सीट पाने वाले 3, और उनमें भी क्या लड़ाई, अंदर पीछे 2 दिन तक यही संघर्ष चलता रहा, हमारे 3 ले लो, उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। अब बाहर आकर कह दिया नहीं नहीं हम बाहर से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम अभी वो राज्य का दर्जा मिलेगा तब देखेंगे। अरे राज्य का दर्जा तो मिलेगा ही, उससे आपको क्या, आपकी सरकार यदि आप बन रहे हैं, आप दावा करें हमारी सरकार है तो बन जाते। एक मंत्री भी होता तो कोई हर्ज नहीं था, वो एक मंत्री तो ऑफर कर रहे थे आपको, लेकिन नहीं है। वो जाने उनकी पार्टी, वो लोग दुखी होंगे, वो पता नहीं वो पहला रखे बदलने लगे, वहां तो सब पता नहीं कितना कानून, पहले तो नहीं था, लेकिन अब तो भारतीय संविधान लागू है, दल बदल भी, 6 में से दल बदल करना चाहेंगे तो कहीं भी चले जाए। महबूबा मुफ्ती जो इतना लड़ी थी उस अलायंस में, पूरे समय में कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई, भाजपा से ज्यादा तो उन्होंने नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई थी। और आज महबूबा मुफ्ती, और बार बार कांग्रेस कहती रही, अरे महबूबा मुफ्ती तो उनका ही काम कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहती रही कि पीडीपी जो है वो किसका साथ दे रही है, वो बीजेपी का साथ दे रही है। लेकिन महबूबा मुफ्ती का स्वागत तो खुद फारूक अब्दुल्ला ने किया। साहब, चूंकि दिखाना सबको है, ये देखिए आप, डी राजा कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि वहां पर, अलायंस के जो गठबंधन है उसमें एक खाली बंगाल में उनका थोड़ा, बंगाल में भी नहीं बचा है, उनका प्रभाव पार्टी है वहां पर। केरल में सरकार है, और डी राजा जो गांधी परिवार बने, उनके केरल में चुनाव होते हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं, और वाम मोर्चे की तरफ से, कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ से। और उसके बाद अभी भी प्रियंका गांधी खड़ी हो, वायनाड से खड़ी हो रही है, तो उनके खिलाफ भी मोर्चा संभाल लिया है कम्युनिस्टों ने। उसके बाद भी कहें हम तो साथ हैं, कहां से साथ हैं? खाली हाथ खड़े, फोटो अपॉर्चुनिटी के साथ है। और कौन? करीमोजी डीएमके, जिन पर आरोप था कि भाई ये तो राजीव गांधी की हत्या कर लिए, डीएमके वालों का कहीं साथ था, लेकिन आज वो झंडा उनका कश्मीर से क्या है, उससे क्या फर्क पड़ना है? वो कहां कांग्रेस को कोई फायदा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा दे सकते हैं। इसी तरह हेमंत सोरेन यदि जो खुद ही सताए हुए इस समय अपने को कहते हैं, क्योंकि जेल में होके आए, अभी मामले खत्म तो नहीं हुए, जमानत तो मिल ही जाती है, तो वो भी वहां पर मौजूद। लेकिन उससे क्या होगा? क्या उससे दिखाई देता है कि ये सचमुच में भारत का ऐसा गठबंधन है, राजनीतिक गठबंधन, जो बड़े भारी परिणाम आने वाले चुनाव में दे सकता है? एनसीपी की बस एकमात्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता शरद पवार तो नहीं पहुंचे, लेकिन सुप्रिया सुले पहुंची, चूंकि वो भावी उत्तराधिकारी तो शरद पवार ने उनको घोषित कर ही रखा है। किसी तरह से भी उससे बाना जा रहा है, परिवार की बेटी के नाते भी और वैसे भी। लेकिन अब ये कहानी हो गया, वो वहां कितना जीता लेंगे इस गठबंधन का पता लगा रहे हैं। कांग्रेस को लोकसभा में सीटें मिल गई, लेकिन विधानसभा हरियाणा ने भी साबित किया, और कई चुनावों ने पिछले अनुभव ने, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, जहां जहां चुनाव होते रहे, वहां ये साबित हुआ है कि लोकसभा राज्यसभा में अंतर हो, राज्यसभा नहीं विधानसभाओं के चुनाव में अंतर होता है। उनमें मतदाता अपनी स्थानीय आवश्यकता देखते हैं। इसलिए महाराष्ट्र पर अभी से भविष्यवाणी हम नहीं करते, लेकिन 2 अलायंस में इसलिए कहा है, कौन इस पाले में कौन कबड्डी, शरद पवार कबड्डी के खिलाड़ी, मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं अपने कार्यक्रमों में कि वो कबड्डी की खिलाड़ी की राजनीति से आए हैं, और कबड्डी आज भी खेलते हैं। इस पाले में जाए, कांग्रेस के साथ रहें कि उसके साथ रहें, शिवसेना के साथ। हाँ, शिवसेना के उद्धव ठाकरे कल वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, मैं फिर याद दिला दूं वहां, लेकिन वहां शिवसेना ज्यादा सीटें मांग रही है, 50 सीटें मुझे दीजिए, 100 सीटें शरद पवार कहते हैं, ये कहते हैं 150 सीटें कांग्रेस। तो अभी वहां
हो सकता है एक दूसरे के सामने झुक जाए, कमजोर हो जाए, जो कहें आप, जो अब तो एनसीपी नाम भी, उनका सिंबल भी नहीं बचा शरद पवार के पास। भाई अजित पवार कब, भतीजे उनके कब आएंगे नहीं आएंगे जैसा वो दावा करते हैं, जबकि अभी तो वो बाकायदा है गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो अधिकृत घोषणा वाली शिवसेना है तो उधर है। ऐसी स्थिति में यहाँ कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, जहां पर जिस तरह से नायब सिंह सैनी की शपथ ग्रहण में हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में, और सीधे सीधे 13 वाल्मीकि जयंती, ये देखिए दलितों की बात करते हैं राजीव गांधी, लेकिन यहाँ बाकायदा सोच के वाल्मीकि, वैसे तो महर्षि वाल्मीकि, उनका आश्रम लवकुश और पूरे भगवान राम के साथ वाल्मीकि का नाम जुड़ा ही हुआ है। वाल्मीकि रामायण की तो सबसे पुराना ग्रंथ तो उसी को कहा जाता है, उस रूप में राम कथा में। ऐसी स्थिति में वाल्मीकि रामायण कहें, वाल्मीकि आचार्य कहें, और वाल्मीकि तो माने जाते हैं कि दलित के, उस हिसाब से तो दलितों का ही वाल्मीकि जयंती के अवसर पर शपथ हुआ। तो उसमें दलित प्रतिनिधि भी है, उसमें जाट भी है, उसमें राजपूत भी है, उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें पिछड़े भी हैं। तो जाति से ऊपर हट करके समाज के सभी वर्गों को, और जिनके वोट पे जहां जो जीत के आए हैं, उन सबको उन्होंने अपने कैबिनेट में रखा। और वहां दृश्य में कौन दिखाई दिए? आप देखिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, ये सेकंड लाइन देखिए। मैं पहले उनकी चर्चा कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी, वैसे तो गृह मंत्री अमित शाह जो रणनीतिकार रहे हैं, उनकी उपस्थिति तो होना आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वही हैं जो कुछ काम संभालते हैं, और उन्होंने जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं। लेकिन ये सभी दुनिया जानती है कि असली रणनीति मोदी और शाह की जोड़ी बनाती है, और उसको कार्यान्वयन करने के लिए पूरी उनके जितने साथी हैं, चाहे पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी भी मंच पर दिखाई दिए, और पूर्व अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी, सड़कों के जो पूरा हरियाणा नहीं पूरे देश में जाल बिछाने वाले नितिन गडकरी, उनका अपना वो बिल्कुल पार्टी और संघ दोनों के अनुशासित हमेशा रहे हैं, और बहुत ही खुशी के साथ वो इस पर थे। लोग उनको बीच में कहते हैं अब उनके वो स्वर बदल गए, अब स्वर बदल गया। स्वर नहीं बदला, सड़कों के रंग बदल गए, सड़कें बिल्कुल चमचमाती हो गई, यहां से लेके दूर दूर महाराष्ट्र तक, दिल्ली से और अमृतसर से लेकर के कलकत्ता तक जो सड़कें चमचमा रही है, वो काम अभी भी चल रहे हैं राजमार्गों के। ऐसी स्थिति में इनके साथ साथ, जैसा मैंने कहा, जो चुनाव में भी इनके भाषण का असर हुआ, मोहन यादव युवा उभर करके मुख्यमंत्री जो आए हैं, एक सेकंड लाइन जिसको कहते हैं, मैं इसलिए नाम गिना रहा हूं कि उधर कौन है जो गए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, जिनके कोई दिल नहीं मिल रहे हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सही है। और यहां पर सब एक साथ हैं। मोहन यादव है तो मध्य प्रदेश में उनको इसीलिए बुलाया गया, उनको ऑब्जर्वर भी बनाया गया अमित शाह जी की तरफ से। बहुत रेयर लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, लेकिन इसलिए कि उनको आगे पार्टी में जैसे और नेताओं को भी तैयार किया गया, उनको भी लगता है कि आगे और बड़ी भूमिका के हिसाब से आगे बढ़ाया जा रहा है। मनोहर लाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने ही एक तरह से नायब सिंह सैनी को तैयार किया था, पहले अपना राज्य मंत्री बनाया, उसके बाद आज वो खुद मुख्यमंत्री उनको बनाने में उनकी भूमिका है, चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका रही, वो केंद्र में मंत्री हो गए हैं। लेकिन उस, जैसा मैंने कहा कि इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में उनके जितने मुख्यमंत्री हैं, आप देखिए भूपेंद्र पटेल हैं, विष्णुदेव साय हैं छत्तीसगढ़, मतलब ऐसे राज्य जहां पर जहां जहां अपना उस प्रभाव है। और जैसा मैंने कहा कि उस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव रहा है, उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ, वो भी चुनाव प्रचार में आए थे, लेकिन सारे मुख्य, राजस्थान के भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री, तो एक पूरा भारत का नक्शा दिखाई देता है, महाराष्ट्र से लेकर के। देखिए आप ये नहीं कह, इसीलिए गठबंधन में अब आई है असली शिवसेना, एकनाथ शिंदे वो मुख्यमंत्री, वो मौजूद है वहां। तो इसलिए ये कहना कि क्या है, और जैसा मैंने कहा जनता दल यू से भी कहा अरे मतभेद हो गए, अभी किस लिए हो गए, कोई यात्रा क्या हो रही है, नीतीश कुमार नहीं आ पाए, लेकिन लल्लन सिंह वहां मौजूद है, उन्होंने बड़े अच्छे से उनका स्वागत भी हुआ, उन्होंने भी सबके साथ बहुत उनके साथ बातचीत हुई है। तो जनता दल यू है, जो ऐसे घटक हैं जो उनके साथ हमेशा रहे हैं, चाहे वो मेघालय के संगमा हो मुख्यमंत्री के रूप में, जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां अभी फिर कुछ उपचुनाव जहां पर होना है, उनकी उपस्थिति, त्रिपुरा के बानक साहा। ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि ये जो गठबंधन है उत्तर से दक्षिण तक, चंद्रबाबू नायडू जो सबसे वरिष्ठ नेता यूपी के समय में भी माने जाते थे, एनडीए में माने जाते थे, आज भी हैं,
तो चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से पहले से पहुंचे वहां, जिस तरह से उनके साथ बातचीत हो रही थी, तो दक्षिण के, पश्चिम के, पूर्वोत्तर के, उत्तर के और इस तरह से उन पार्टी के और जो प्रमुख नेता एनडीए के साथ हैं, उन सबकी उपस्थिति में होना, तो असली भारत कौन? जब कहा जाता है असली भारत क्या, असली भारत गांव और नहीं, असली भारत यही है। उस गठबंधन को इंडिया कहेंगे, उस इंडिया को नहीं कहेंगे जो बहुत बुखरा हुआ और एक दूसरे से लड़ रहा है। जो राहुल गांधी के पूरे अलायंस में कोई ऐसा नहीं दिखता जो उनके खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं बैठा। उनकी पार्टी के लोग भी वैसे तो जा ही चुके, अब सामने बैठ के नहीं लड़ सकते, लेकिन अंदर रोते रहते हैं जयराम रमेश जिम्मेदार हैं कि खड़गे जिम्मेदार हैं, खड़गे को हटाओ, कमलनाथ को क्यों नहीं बनाया, कमलनाथ तो मध्य प्रदेश में उनको अपमानित करते रहे पार्टी के लोग ही, इसलिए अब उनके पास राहुल गांधी उनके हाथ जोड़ने जा रहे हैं। तो एक अलायंस वो है। यहाँ इतने बड़े इलेक्शन हुए, लोकसभा हुआ, ये हुआ, इसमें कोई ऐसा खटपट नहीं दिखाई दी, बल्कि सेकंड लाइन जो भविष्य के नेता नेतृत्व तैयार करने का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है अपनी पार्टी के लिए, देश के लिए, सरकार के लिए, जनता के लिए 2047 तक का विकसित भारत का, उसी दिशा में एक विकसित भारत का गठबंधन सामने दिखाई दिया है। आगे ठीक है, अभी महीना जो बाकी है, इसलिए अभी से हम क्यों घोषणा कर दें कि कौन सा गठबंधन विजयी होगा, अभी देखिए। लेकिन हाँ, शंखनाद हुआ है, रथ आगे बढ़ा है, और युद्ध की तैयारी तो जीत हार मान करके नहीं होती है, ये होती जनता का दिल कौन जीत सकेगा। देखते हैं हम भी, दिल कौन जीतेगा और प्रदेश कौन जीतेगा। झारखंड में बिरसा मुंडा की भूमि या शिवाजी की भूमि महाराष्ट्र, उसमें कौन जीतेगा, ये दोनों गठबंधनों का मुकाबला भविष्य में सामने आएगा। एचएसआई में विराम देते हैं। आप एचएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय है उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।